You all are welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start poem The Ant and the Cricket from chapter 1 Honeydew. So let's start. The meaning of this poem, The Ant and the Cricket. Ant means होता है चींटी and cricket means होता है झिंगुर. और ये जो स्टोरी है बच्चों, दिस इज़ बेस्ड ऑन ए फेबल स्टोरी. फेबल मीन्स होता है लोक कथाएँ. जो लोक कथाएँ होती हैं उसमें जो उसके करैक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कछुए की कहानी, खरगोश की कहानी, हाथी की कहानी, बंदर, मगरमच्छ की कहानी. देयर आर सो मैनी स्टोरीज़. बहुत सारी ऐसी लोक कथाएँ हैं जिसमें करैक्टर जो होते हैं एनिमल्स होते हैं और वो हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं, मोरल संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो ये पोएम भी हमारी इसी पर बेस्ड है. ऑफन विद एनिमल्स एज करैक्टर्स के ऊपर होती है. दैट कन्वेज अ मोरल, जो हमें कोई नैतिकता की बात बताते हैं. दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. ये पोएम भी एक आंट और क्रिकेट की कहानी पर आधारित है जो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है. विच इज़ द ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट. ये बिल्कुल उसी तरीके से सत्य है जिस तरीके से चार पैर वाला झिंगुर होता है या दो पैर वाला झिंगुर होता है. श्योरली यू हैव सीन आ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने दो पैर वाले झिंगुर को भी देखा होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट. Before starting the explanation of this poem, I would like to say you, if you have not subscribed, concentrate on this कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन. और कर दिया है आपने अगर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिया है तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू. ए सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. एक मूर्ख युवा क्रिकेट था, झिंगुर था, जो एक कस्टम्ड टू सिंग, जो गाने का एक कस्टम्ड मतलब होता है हैबिचुअल होना, बिल्कुल हैबिचुअल हो चुका था, जो हर समय गाना गाता रहता था. थ्रू द वार्म, गर्मी में, सनी मंथ्स, धूप निकल रही है उन महीनों में, ऑफ गे समर, जब बहुत तेज़ धूप निकलती है तब, एंड स्प्रिंग, और जब सुहावना मौसम होता है स्प्रिंग का तब भी. जब गर्मियाँ थीं और स्प्रिंग सीज़न था तब वो इधर उधर घूमता रहा और गाना गाता रहा. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. और उसने कंप्लेन करनी स्टार्ट करी, उसको शिकायत होने लगी जब उसने देखा हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि इसकी कबर्ड जो है, जो अलमारी बनी हुई है, अलमारी से मतलब है जहाँ पर भी वो अपना अनाज रखता है, वो बिल्कुल खाली हो चुकी है. एम्प्टी मतलब खाली. एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ चुकी हैं. सर्दियों में क्या होता है बच्चों, खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है. जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत बर्फ़ हो रही होती है और इस कारण से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसे ही इस क्रिकेट को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. उसको एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, उसके पास एक टुकड़ा भी नहीं है खाने के लिए कि वो उसको खाए. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ज़मीन जो है पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई है. इस कारण से नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसको एक भी फ्लावर दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि उसकी थोड़ी सी भूख मिट जाए. नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ों पर एक भी पत्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा ले. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेटर बहुत परेशान हो रहा है, वो झिंगुर बहुत परेशान हो रहा है. क्या कह रहा है, मेरा क्या होगा. Oh, he was thinking about himself now. At last, by starvation and famine bored. अब जब उसे लगता है कि वो बिल्कुल भूख से अधमरा होकर मर जाएगा. स्टारवेशन मतलब होता है भूख से मरना, अकाल मृत्यु. जब हमें भूखमरी हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, इसी को बोलते हैं स्टारवेशन. उसने उसको थोड़ी सी हिम्मत जगाई. उसने सोचा कि मुझे किसी से मांगना चाहिए और अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा. ऑल ड्रिपिंग विद बैड. अब उसने जब अपने आप को हिम्मत दी तो अपने घर से निकला और देखा चारों तरफ बहुत ही गीला गीला हो रहा था, क्योंकि ठंड थी तो ओस होती है ना, और बर्फ़ थी तो बर्फ़ के कारण भी बहुत ज़्यादा गीला था. एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और वो बिल्कुल ठंड से कँपा रहा था. और जब बच्चों हमने कुछ खाया नहीं हो तो हमें और भी ज़्यादा ठंड लगती है. अवे ही सैट ऑफ
टू ए माइजरली आंट। उसने सोचा मैं जाकर कि अब जो दयावान एक चींटी उसके घर के आसपास रहती थी कि मैं वहाँ जाकर उससे मांग लूँगा और अपनी भूख को कुछ मिटा लूँगा, वो मुझे ज़रूर खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देगी। टू सी इफ़, अगर वो मुझे कुछ दे देगी, टू कीप हिम अलाइव, तो वो ज़िंदा रहेगा। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और जो ये सर्दियों की बारिश हो रही है, हो सकता है इससे बचने के लिए भी मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज खाने के लिए दे दे कि मैं पेट भर लूँ अपना। ही विस्ड ओनली टू बोरो, और वो उससे कहेगा कि मैं तो तुमसे केवल उधार मांगने आया हूँ। तो उसने जाकर के ये सब जो सोचा था वो उसने करा। आंट के पास गया और उससे शरण मांगी कि तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी शरण दे दो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, और मैं तुमसे ऐसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। ही हैड रिपेड टुमारो, कि मैं इसको तुम्हें अगले दिन चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, उसने कहा अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं करोगी, तुम मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगी और खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज नहीं दोगी, तो श्योरली मेरी आज डेथ हो जाएगी स्टारवेशन से। स्टारवेशन मतलब भूखमरी से। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट उसकी बात को सुनती रही क्रिकेट की। अब उसने फिर कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी मित्र हूँ या तुम्हारी सर्वेंट हूँ, टेल मी। नाउ द आंट हैज़ स्टार्टेड टू आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन जो हम आंट होते हैं, हम चींटियाँ होते हैं, हम कभी किसी से कुछ भी उधार नहीं मांगते। एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही कुछ उधारी पर देते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, बट टेल मी डियर क्रिकेट, उसने कहा मुझे बताओ क्रिकेट, झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था तब क्या तुमने अपने लिए बचा करके नहीं रखा, तब तुम्हें अनाज को बचा करके सर्दियों के लिए रखना चाहिए था। कॉट द क्रिकेट नॉट, बेचारे क्रिकेट ने डरते हुए कहा नो नॉट एट ऑल, मैंने बिल्कुल भी बचा के नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना प्रसन्नचित्त था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं पूरा दिन पूरी रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और जो खूबसूरती थी नेचर की उसको निहारता रहा। यू सेंग सर, यू से, ओ सर, श्रीमान, इसका मतलब आप पूरी गर्मियों में गाना गाते रहे। गो दैन, उसने कहा फिर क्या बात है सर, सेज द आंट, आंट ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, अब जब आपने गर्मियों में गाना गाया है तो जाइए और विंटर में डांस करिए। ओ सैड दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, और तब उस चींटी ने गुस्से में आके एक डंडे को उठा लिया, विकेट से यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक डंडे को उठा लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस झिंगुर को उठाकर घर के बाहर खदेड़ दिया। अब बच्चों, कभी कभी हमें ये कहा जाता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बट इस जो पोएम है इसमें ये बताया गया कि उस आंट ने उसकी हेल्प नहीं की। ये बच्चों की स्टोरी होती है इस संदेश देने के लिए, इसलिए इसमें आंट ने जो है क्रिकेट की हेल्प नहीं की। फॉर कॉज दिस ए फेबल, क्योंकि इस कहानी में कहा गया आई विल वांट इट ट्रू, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये कहानी सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, कुछ के 2 होते हैं। क्यों, अब मैं आपको उस कहानी का मोरल बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते हुए सारा अपना काम कर लेना चाहिए, हमें किसी पर दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई हमें टाइमली करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आएंगे तभी हम कर लेंगे, वो बच्चा हमें काम करवा देगा, वो बच्चा हमारी हेल्प कर देगा। नो, आपको अपना डेली का काम डेली पूरा करना चाहिए। और ये जो पोएम है ये कहीं से किसी के द्वारा लिखी नहीं गई है, ये एशप्स फैमिली जो लोक कथाएँ होती हैं वहाँ से ली गई है। होपफुली बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। सो let's enjoy this poem, and this is your CT1 syllabus. So learn 4 lines for CT1 and enjoy this poem. Hopefully अब आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। If you have understood this poem then do like, आपको लाइक ज़रूर करनी है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना है और बताना है कि पोएम आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।